नमो हरिहंतानं नमो नमो आयर्यानं नमो वरदानं नमो लोये सब साबुनं येसो पंचे नमो कालो सर्वे पापविनाशनो मंगलानं च सर्वे परमं हरिमंगलं मंगलानं च सर्वे परमं हरिमंगलं धम्ममंगलं तिथं आनन्दमसतुभ्यसो गम्यो आविरैरसं नायपुखं केलामयि सोयविनयि अपेयं नेमे समरामुक्ता चिलोए सन्ति साकुलो विहङ्गमागतुभ्यसो गाने कति सनेरया भयञ्च विपिङ्गभमो नायको
सदर नगर के प्रांगण में हमारे पंजाब के गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया जी और उनकी धर्मपत्नी अपने परिवार सहित गुन्नी मियाँ के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने प्रधान जी और चेयरमैन साहब और कार्यकारिणी की तरफ से। बहुत ही दिनों से हमको इंतजार था, पहले 5 के होंशे पे इंतजार था, लेकिन किसी वजह से क्योंकि व्यस्त कार्यक्रम होते हैं तो सर नहीं आ पाए। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं जो आपको शेयर करना चाहूँगा, सबसे पहले तो मेरे को अभी पता चला विमल जी के सर का 13 तारीख का जन्मदिन है, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि सादगी की जो मिसाल मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम विमल जी के साथ हम 3-4 लोग, हमारे प्रधान जी और सब लोग हम गए वहाँ पे। आप यकीन मानिए हमें 1 मिनट के लिए आभास नहीं हुआ कि हम गवर्नर हाउस में बैठे हैं। इतना वहाँ पर बढ़िया वातावरण, हमें ऐसे लगा जैसे हम अपने ना बड़े भाई से मिलने के लिए आए हुए हैं। तो वहाँ पर ऐसा माहौल था। हम गवर्नर साहब का अंदर गए, विमल जी हमें लेके गए अंदर, हम सभी साथी उनके साथ बैठे थे। इतना सादगी भरा वातावरण था जो हमारे जैन धर्म में सिखाते हैं कि सिंपल रहो, सोबर रहो और कभी भी अपने मन में अहंकार को ना आने दो। ऐसे ये हमारे धर्म की मूर्ति है, हमारे गौरी गुलाब चंद कटारिया जी। तो मैं ऐसी मंगल भावना करता हूँ कि भविष्य में भी इनकी दीर्घायु हो और ये बहुत ही लंबे समय तक पंजाब के गवर्नर के रूप में और भी जहाँ का भी कार्य करें, इनको पूरी संपन्नता मिले और गुरुओं का आशीर्वाद मिले। और ये बहुत बार कभी बता रहे थे कि बहुत बार हम लुधियाना आ चुके हैं, तो ये गुरु में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं विमल जी से कहूँगा जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जैन कांग्रेस के इंडिया के, वो आए और गवर्नर साहब के बारे में जो भी उनके पास ज्ञान। सभी चारित्र आत्माओं के पावन चरणों में मेरा वंदन नमन। आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे पंजाब के प्रथम पुरुष, क्योंकि जब गवर्नर साहब जो होते हैं वो स्टेट के प्रथम पुरुष और उनकी धर्म सहायिका होती है स्टेट की पहली। बहुत खुशी की बात है कि आप दोनों आज इस प्रांगण में यहाँ विराजमान हैं। 13 अक्टूबर 1944 जिलों की नगरी उदयपुर में हमारे महामहिम साहब का जन्म हुआ। गुलाब की तरह खिलते हुए बालक का नाम भी गुलाब ही रखा गया। और उसके बाद जैसे ही अपने आगे कदम बढ़ाए तो पीछे मुड़ के आपने कभी नहीं देखा। आपके लगभग 50 वर्ष, 48 से 50 वर्ष का राजनीतिक जीवन आपका हो गया है। इस 50 वर्ष के राजनीतिक कैरियर के अंदर किसी तरह का कोई भी हल्का सा भी दाग धब्बा आपके कपड़ों पे नहीं। आप कल गवर्नर साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही थी सेक्टर 39 में हमारे साथ के सानिध्य में, बोले कि मैंने कपड़े जरूर ये पहने हैं लेकिन मैं भी जानता हूँ कि आपकी आत्मा सिद्ध पुरुषों जैसी। हमारे अनिता भाई भाषा जिनको मैं कहता हूँ, आपका जिस दिन पॉल्यूशन बैठे अपने चातुर्मास बैठा था उस दिन आपके एकाशन शुरू हुए। 60 एकाशन आपने कंप्लीट किए हैं क्षमस्वी के बाद। ये हमारे लिए हर्ष हर्ष, एक बार आपके लिए बहुत जोर से हर्ष हर्ष। ऐसे तपस्वी दंपति आज हमें इस बात का इतना, मैं देखिए मुझे तो बहुत गर्व है कि आज हमारे एक ऐसे श्रावक जैन समाज से जुड़े हुए, थोड़ा सा सुधार में भैया, श्रावक श्राविका, श्रावक जी, श्राविका जी। लेकिन जो आपने पंजाब में आने के बाद जुलाई के अंदर आपने पिछले साल इस पद को सुशोभित किया और उसके बाद लगातार साधु संतों के दर्शनों को आप बनाते रहे। मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आदरणीय गवर्नर साहब धर्म से पत्नी के साथ आपने कहा। कल आपका कार्यक्रम नादौन में आप आचार्य देवेंद्र मुनि महाराज साहब परंपरा पुष्कर संप्रदाय, वैसे संप्रदायवाद आपके लिए कोई नहीं है लेकिन आप बिलोंग आपका परिवार से करता है। नादौन में हमारे पूज्य सलाहकार श्रमण संघ के सलाहकार दिनेश मुनि महाराज साहब का चातुर्मास चल रहा है। कल सब चौपट से वहाँ पधारे, उसके बाद यहाँ पधारे। आप हमारे डीसी साहब को देख रहे हैं, साहब के साथ बैठे हैं मुंह पत्ती लगा के। कल मुझे फोन भी आया, बोले आप
तो एडी साहब को मैंने कहा, सब ऐसे पूछा, बोले इस साहब का पुण्य प्रताप है, साहब के साथ रह के हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं मैडम से हमें बहुत गाइडेंस मिलती है। तो मैं ऐसे हमारे गवर्नर साहब का दिल से इस प्लेटफॉर्म से, संघ से, जैन कॉन्फ्रेंस की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ। आप राजस्थान सरकार में 3 बार मिनिस्टर रहे हैं, गृह मंत्री और ग्राम पंचायत विकास मंत्री, और भारतीय जनता में वरिष्ठ नेताओं में अग्रणी जो नेता हैं उनमें आपका नाम बहुत सहज सम्मान लिया जाता है। 13 अक्टूबर को यानी कि 3 दिन बाद गवर्नर साहब का 81 वर्ष पूरे कर रहे हैं, जब इनका 81 जन्मदिन आ रहा है। 82 वर्ष में आप प्रवेश करेंगे। इस मंगलमय दिवस के लिए मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अगरनगर श्री संघ की तरफ से और यहाँ बैठे सभी की तरफ से गवर्नर साहब को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। और आप दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और आप सबका जो स्नेह और आशीर्वाद हम पे बना हुआ है, ये आशीर्वाद हमारे सब सदा बना रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं निवेदन करूँगा झंडारोहण के लिए आदरणीय गवर्नर साहब भाई हुआ सर आगे बढ़ाएंगे। नमो हरिहंतारं, नमो श्रीवाणं, नमो आयेरियानं, नमो गधायानं, नमो लोये सब्रसाहुनं, नमो हरिहंतारं, नमो श्रीवाणं, नमो आयेरियानं, नमो गधायानं, नमो लोये सब्रसाहुनं, केशो पंचे नमोकारो सर्वे पापप्रणाशनो, मंगलारं च सर्वेषु, परमं भवै मंगलम्। यहाँ एक व्यवस्थित तरीके से सम्मान भी देखिए, गवर्नर साहब का सम्मान एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत होना चाहिए। मुनेश जी और आप लोग आ जाइए, स्वागत करते हैं प्लीज। आप लोग इसका हो गया, आप लोग साइड में माला लीजिए। गणेश जी सब माला लीजिए, आप लोग क्योंकि इस चतुर्मास के अंदर उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अभी हमारा जो 5 तारीख का कार्यक्रम रहा है, उस दिन भी गौतम प्रसादी भोजन की तरफ से, और जब हमारा प्रवेश हुआ था तब भी उनकी अध्यक्षता रही है। तो हाँ जी, सामने एक मिनट, थोड़ा मैं अपने महिला बहनों से मिलकर के कर लेंगे, तो फोटोग्राफ आपका बराबर आ जाएगा। और वैरागन मैंने तीनों, आप लोग इधर आ जाइए साइड में, आप सबसे लास्ट में आप कर लीजिए, तीनों आए आप इधर, बाकी सब बैठ जाएंगे उसके बाद करेंगे। लाइन में हो जाओ ताकि फोटो व्यवस्थित आ जाए। हाँ जी, इधर देखिए। हाँ जी, इधर आ जाओ लाइन में। लाइन में एक लाइन बनाओ, लाइन बनाओ। हो गया आपका फोटो हो गया? इधर देखिए आप लोग, अरे आप लोग इधर देख लीजिए एक बार, आप उधर हो जाइए।
पहला बेटा ले हाँ थोड़ा पीछे रखना पीछे जाओ मास्टर 15 मिनट आपका बच्चा ओके छोटे वाले सामने नहीं नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं बस हाँ करो गुरुओं को श्रद्धा से वंदन सुनो भाव से जिन प्रवचन करो गुरुओं को श्रद्धा से वंदन गुरु बरसाते हैं अमृत धन करो गुरुओं को श्रद्धा से वंदन करो गुरुओं को श्रद्धा से वंदन पावन गुरुदेव गुरु श्री जी के पावन चरणों में वंदन नमन करने के बाद कुछ भी सीख पा रही हूँ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। हमारी परसों से श्री उत्तराधर्म सूत्र की वाचना शुरू हुई थी। परसों से हम श्री उत्तराधर्म सूत्र की वाचना कर रहे हैं। 2-3 मूल और आज मूल थोड़ा हम नहीं कर पाएंगे समय की इसको अभाव को देखते हुए और दूसरे अध्ययन का हम क्या करेंगे अर्थ करेंगे। कहते हैं भगवान महावीर प्रभु भगवान महावीर की अंतिम देशना और श्री उत्तराधर्म सूत्र जो हमें जीवन के अंदर दक्षायन से उत्तरायण की ओर लेकर चलता है, मतलब अपने जीवन को उत्तरायण की ओर बढ़ाता है, वो हमें ये शिक्षा देता है। और इस उत्तराधर्म सूत्र का दूसरा अध्ययन है परिचय प्रभक्ति परिचय। इस उत्तराधर्म सूत्र के दूसरे अध्ययन के अंदर परिचयों का वर्णन आता है। कल हमने वर्णन किया था विनय शुद्ध मतलब शिष्य जो वनीत होता है कि कौन सा शिष्य गुरु का कृपा पात्र बनता है, कौन सा शिष्य अरिहंत भगवंतों की कृपा प्राप्त करता है, उसके जीवन में क्या क्या लक्षण होने चाहिए, उसका ये सारा वर्णन इस विनय शुद्ध अध्ययन के अंदर आया। और आगे भगवान ने ये फरमाया कि जो शिष्य वनीत हो जाता है वो जिंदगी के अंदर आए हुए बहुत सारे परिचयों को मूल रूप में परिचय है 22। कितने परिचय है जी? 22। कहते हैं जब कोई साधक साधु साध्वी बनता है, संसार को त्यागता है, तो उसे उसके गुरुओं के द्वारा ये बकायदा ये शिक्षित किया जाता है कि जिंदगी के अंदर तुम्हें अपने जीवन के अंदर 22 प्रकार के परिचयों को क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। यानी जब ये कहते हैं जो व्यक्ति अहंकारी है, जो व्यक्ति क्रोधी है, जो व्यक्ति मानी है, जो व्यक्ति मायावी है और जिस साधक की जिंदगी के अंदर राग और द्वेष है वो इन परिचयों को क्या नहीं कर पाता? सहन नहीं कर पाता। तो वनीत शिष्य भी परिचय को क्या कर लेता है जी? सहन कर लेता है। 22 तरह के परिचय है और आपन के अंदर वर्णन आया कि जब साधु बने कभी खाने को भोजन मिला और कभी खाने को भोजन नहीं मिला, उसे बोलते हैं क्षुधा परिचय। इसी तरीके से कभी पीने के लिए पानी मिल गया और कभी पीने के लिए पानी नहीं मिला। कहते हैं आगम के अंदर एक छोटा सा दृष्टांत जो हमने अपने गुरुओं के मुख से गुरुनी मर्या के मुख से अक्सर सुना है। एक साधु जी महाराज जी विहार कर रहे थे। विहार करते करते उनके पास बांस का पानी क्या हो गया था? समाप्त हो गया था, क्योंकि
कभी क्या आती है, कभी भी आती है, लेकिन ज्ञानी जन ये कहते हैं जो साधक होता है, चाहे वो गृहस्थ में है और चाहे वो साधु जीवन में है, जो गृहस्थ के अंदर रहकर साधना कर रहा है, भगवान ने उसे श्रावक कहा है। क्या कहा है? श्रावक कहा है। और आज बड़ी गर्व की बात है हमारे यहाँ पर अगल-अलग समाज के लिए और हमारे पूरे के पूरे लुधियाना के लिए कि आज हमारे पंजाब के राजा कहिए, हरियाणा के राजा कहिए, गवर्नर साहब आज हमारी धर्म सभा के अंदर इसमें भी सुधर्मा दरबार में कहाँ विराजित है जी? सुधर्मा दरबार में क्या है? विराजित है, क्योंकि ये जो दरबार है आचार्य सुधर्मा का दरबार है। किसका दरबार है जी? आचार्य सुधर्मा का दरबार है। हमने अपने गुरुओं से सुना, हमने शास्त्रों के अंदर अध्ययन किया कि भगवान का समूह शरण लगता था, तो भगवान के समूह शरण में क्या होते थे जी? बड़े बड़े राजा लोग आया करते थे। क्या आया करते थे जी? बड़े बड़े राजा लोग आया करते थे, चक्रवर्ती आदि आते थे, बलदेव प्रति वासुदेव वासुदेव आदि आते थे, और स्वयं मांडलिक राजा आते थे। कौन आते थे जी? मांडलिक राजा आते थे। तो अगर हम उस अपेक्षा से देखें तो पंजाब के राजा आज हमारे बीच में विराजित है, उनकी सादगी और धर्म के प्रति दृढ़ता। आप सभी पीछे पीछे जितने भी भाई बैठे हैं, आज मैं उनको ये कहूंगी वो शिक्षा लेंगे। क्या लेंगे? गवर्नर साहब से कहते हैं जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर राजा धार्मिक है तो प्रजा भी धार्मिक होगी। इतिहास के अंदर कितनी ही ऐसी घटनाएं आती हैं कि बड़े बड़े संतों का राजा के ऊपर क्या हुआ जी? जैसे महाराज शेरनी का वर्णन आता है, भगवान महावीर की उनके ऊपर कृपा हुई, अनाथी मुनि का सहयोग मिला, और जैसे ही अनाथी मुनि का सहयोग मिला उनकी पूरी की पूरी जीवन दिशा क्या हो गई थी? बदल गई। दशा बदली, और दशा के साथ क्या बदल गई थी? दिशा बदल गई। तो ज्ञानी जन ये कहते हैं वो राजा शेनिक जो जिंदगी में कभी सातों के सातों कुव्यसनों का सेवन किया करता था, लेकिन अनाथी मुनि के सहयोग के कारण, उनके दर्शनों के कारण, उनकी शिक्षाओं के कारण, और भगवान महावीर का वो क्या बना? नहीं पता जी, उधर से पीछे से पीछे से पीछे से आगे से नहीं आ सकते, ये प्रोटोकॉल है, हम लोगों को भी समझ में आ गया है, क्योंकि गवर्नर साहब 2-3 बार हमारे सानिध्य में आए हैं, तो हम लोगों को भी इन चीजों का मालूम हो गया है। तो लीजिए चलते हैं, इसी तरीके से मेरी बात चल रही है कि मांडलिक राजा आज हमारे बीच में कौन बैठे हैं जी? गवर्नर साहब मांडलिक राजा के रूप में बैठे हैं। और आप देखेंगे उन्होंने किसी भी सिंहासन के लिए पीछे से उनकी क्या गया था जी? इंस्ट्रक्शंस आ गई थी, मैं बिल्कुल सिंपल चेयर पे बैठूंगा, क्योंकि मैं धर्म सभा में जा रहा हूँ, गुरुओं की छत्र छाया में जा रहा हूँ, और उन्हीं की धर्म पत्नी क्या है जी? धर्म पत्नी हम उन्हें क्या बोलते हैं जी? बुआ साहब। ध्यान से क्या बोलते हैं? बुआ साहब बोलते हैं। श्रीमती अनिता कटारिया जी, जो जब से ये चतुर्मास शुरू हुआ है तब से उनके क्या चल रही है जी? एकादशी व्रत चल रहे हैं। तो मेरी बात चल रही है कि गवर्नर साहब सभा में बैठे हैं बकायदा मुख वस्त्रिका धारण करके, क्योंकि जैन धर्म की ये निशानी है। जैन कौन? जो गुरुओं की सभा में बैठे, क्या धारण करके जी? मुख वस्त्रिका को धारण करके। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है। तो ज्ञानी जन ये कहते हैं कि श्री उत्तराध्ययन सूत्र के दूसरे अध्ययन का ये जो परिचय
बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और हमारी ये भावना है कि ऐसा राजा दीर्घायु होना चाहिए, ऐसा राजा स्वस्थ रहना चाहिए, ऐसा राजा जिन्हें देखकर अन्य लोग भी उनके पीछे बिल्कुल बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। शायद मंदिर थी है, रणधीर जी है, इनसे हमारी कई बार बात हुई। कल मैंने फोटो में देखा कि वाह, आज तक ऐसा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा कि इन्होंने मतलब पुलिस लाइन के अंदर बाकायदा वर्दी के अंदर मुखवस्त्रिका को क्या किया हो, धारण किया हो। तो रणधीर जी के लिए भी एक बार हम बोलेंगे हर्ष 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 हर्ष। हम इस तरीके से कहते हैं 22 कलिसों का वर्णन, हम हमारा आगम का वर्णन चलेगा। साधु कौन, जो आने वाले कष्टों को क्या कर सके, सहन कर सके, और आने वाले मुसीबतों को बड़े हंसकर शेर की तरह क्या कर सके, सहन कर सके। लीजिए समय हो रहा है और मैं अपने विषय को अपने विषय को यहीं पर समापन कर रही हूँ। तो लीजिए समय हो गया है और हमारे बीच में एक बार समय श्री राम कुमार जी आए हैं। हाँ, एक बार वो इधर विमल भैया की जगह, विमल भैया की जगह इधर आ जाए, विमल भैया और पितामह कहते हैं हम, क्योंकि आपकी सेवाएं जैन कॉन्फ्रेंस को शुरू से स्टार्टिंग से मिली हुई है। जितने भी आज तक प्रधान बने हैं वो कहीं न कहीं राम बाबू के आशीर्वाद से बने हैं और आपका यहाँ पधारने पे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज हमने भावना व्यक्त की थी कि ये मौका अगर नगर को हमारे को नहीं मिलेगा, इस मौके पे अगर आप भावना होती है कि गुरु भगवंत बैठे हैं तो मैं ये नहीं पाऊंगा। फिर भी मैं आपकी बधाई के तौर पे आप सब खड़े होकर जन्मदिन की बधाई। आगे से मैं निवेदन करूंगा कि संघ की तरफ से जो आप गवर्नर साहब को और हाँ जी, ये आप सब बैठ जाइए प्लीज। हाँ जी, सभी बैठ जाएंगे। देखिए जैन समाज हमारा और भीड़ इकट्ठी नहीं करे। एक हाँ जी, सभी अपनी अपनी सीट ग्रहण कर लेंगे, चेयर ले लेंगे सभी अपनी। बीच में जो साध्वी सिद्धार्थी जी बैठे हैं उनके 7 वर्ष, बहुत खुशी की बात है ये कि 13 तारीख को आपका जन्मदिन है और 13 तारीख को ही आपका 7वां दीक्षा दिवस आ गया। सरदूलगढ़ में आपकी दीक्षा बहुत ही भव्य तरीके से हुई थी और उसके बाद आप आशीर्वाद से मुबारकपुर के अंदर। एक बात मैं गवर्नर साहब की आपको और बताना चाहूंगा, अभी 21 तारीख को राजभवन के अंदर क्षमापना दिवस मनाया गया था। मैं गवर्नर साहब की महानता और उनकी सरलता की बात बताना चाहता हूँ आपको कि गवर्नर साहब स्वयं जितने भी साधु संत, तेरा पंथ है, मंदिर समाज है, स्थानकवासी है, कोई भी दिगंबर समाज, सभी के पास स्वयं जाके आपने इन्विटेशन दिया संतों को और सभी संत राजभवन पधारे। लगभग 2.5 घंटे का क्षमापना दिवस का कार्यक्रम ऐतिहासिक, ये सेकंड कार्यक्रम था। पिछले बार भी आपने किया था राजभवन में और इस बार भी राजभवन में किया था। ऐतिहासिक कार्यक्रम है ये, हमारे पंजाब के लिए बहुत गर्व का विषय है। हम ये चाहेंगे कि आपका ये कार्यकाल 10 वर्ष 15 वर्ष का हमें पंजाब के लिए मिले, ये हमारी भावना है। और इसी के भावना के साथ मैं गवर्नर साहब से निवेदन करूंगा कि अपना आशीर्वचन प्रदान करें। नहीं मुझे भी शादी का दर्शन करने का सौभाग्य
श्रीमती रामावती जो हमारे सबसे वरिष्ठ हैं, वो भी हमारे को आशीर्वाद देने के लिए हमारे लोग से यहाँ उपस्थित हो गए। उनका बहुत बहुत आशीर्वाद चाहता हूँ कि आगे आपका एक सबका आशीर्वाद मिले कि मैं अच्छा काम करूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं जी के कार्यक्रम में मुझे पता नहीं था कि ये 13 तारीख तारीख और वो भी 60 साल पूरा होना। हमारा जन्मदिन इतना महत्व नहीं है, लेकिन इस विकास मार्ग पर इतने वर्षों तक चलते रहना ये आसान काम है। और मैं सोचता हूँ कि परिवार, रिश्तेदार, घर, जीवन का सब आनंद वैभव, कल्पनाएं, सब कुछ तिरादरी देकर शादी जीवन में प्रवेश करना, और वो भी पैदल सारी देश का भ्रमण कर रहे 60 वर्ष में 60 आगमन हुए होंगे। 7 वास्तव में सच में आप और मैं बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु भगवंतों के चरणों में बैठने का ईश्वर योग से हमको लाभ मिला। गाँव में रहते हैं पर परिवार का शुरू से गुरु भगवंतों प्रति बड़ा आदर था, और इसलिए बचपन से ही हमको गुरु भगवान के पास परिवार के लोग ले जाते थे। कई बार तो साधु हमारे जैसी उम्र के थे, उसमें उनके साथ खेलते भी थे, और उस वातावरण के कारण से हमको जीवन में ये दर्शन क्या होता है इसको समझने का थोड़ा मौका मिला। आगे के जीवन में आने के बाद तो अवसर कम मिला, लेकिन बचपन के ये जो संस्कार है ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं इसलिए बहुत बार सबसे निवेदन करता हूँ समाज के बंधु, ये जो भगवान महावीर की यात्रा है 2600 वर्ष से चल रही है। चतुर्दशी सिंह आज भी कहता था वैसा, साधु भी है, साधिया भी है, श्रावक भी है, सारिका। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को इन धार्मिक स्थानों से नहीं जोड़ेंगे तो मैं सोचता हूँ कि आने वाला समय हम पर बहुत ज्यादा आनंददायक नहीं है। यही ऐसी जगह है जहाँ इनके जीवन, इनकी दिनचर्या, इनकी कठोरता और साधना संसार के सारे सुख वैभव को तिरांजलि देकर केवल ज्ञान का अर्जन करना और वो वापस आप तक पहुंचाना, इतनी बड़ी उपलब्धि आपको और मुझे अनायास भगवान महावीर ने दी। और जैसे आपने कहा ना कि जीवन में कब परिवर्तन आता है सबको ही पता। आपने इतने राजा महाराजा किसी संत के नजदीक आए हों, रात से ही ठाट और सब कुछ जो भी हिंसा हो सकती है वो सब करने वाले एक दिन पारस के तट हो जाते हैं और लोग सुना बन जाते। वैसे ये जो प्रवचन चलते हैं सब इसको ठीक कर जाए, सब इसके मन में उनकी प्रेरणा जगा। अभी जो ये साथियां जो है बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रही, आपको भी किसी भूमि मैया नहीं प्रयत्न किया होगा कि आपका जीवन
पहले आपने भी अपने बचपन में नहीं सोचा होगा कि ये जीवन ज्ञान अब क्या है। तो मेरी ऐसी मान्यता, व्यक्ति का जीवन कब बदलेगा इसका कोई अता पता नहीं। जो निरंतर इस वातावरण से जुड़ा रहेगा उनका असर जरूर। कई बार सोचते हैं कि मैं महान नहीं हूँ, मेरे भाग्य का क्या है, लेकिन गुरु भगवंतों के चरणों में बैठने का जो सौभाग्य मिला है उसने हमारे जीवन को सही दिशा में चला। अगर जीवन सही दिशा में नहीं चलता, कितना भी अर्जित कर लें, शांति नहीं। और अपना धर्म जो है ना, थोड़ा पता नहीं कैसा साइंटिफिक बनाया है। ये जो जितने नियम आप लोग दिए ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा खाओगे आचार वैसा बनेगा अचार। ये जो वाक्य है ना, ये वाक्य नहीं है। ये जो रात्रि भोजन के बारे में हमारे साथ कहते हैं, पर हमारा असर नहीं। और अब दुनिया को असर होने लग गया। जितने लोग रात्रि भोजन आपके यहाँ नहीं छोड़ रहे हैं, उतना विदेशी जो आपका धर्म का अनुयायी नहीं है, लेकिन वो रात्रि भोजन छोड़ रहा है किसके लिए? स्वस्थ रहने के लिए। ये जो चोरी आप जो लोग करते हैं ना, उनको जितनी अच्छी नींद आती है उतनी बाकी को आई नहीं होती। आप प्रयोग करके देखिए। कारण क्या है कि आपको बार बार रात को उठना नहीं पड़ेगा। जितना आदमी पेट में जितना कम अनाज होगा, पेट जितना कम भरा होगा, उतनी नींद अच्छी आएगी। और मैं सुनता हूं कि वाणी पर संयम रखना, ये हमारे गुरु भगवंतों का आदेश। जितनी आप अधिक बोलोगे उतनी एनर्जी लगेगी। कानों से अधिक सुनो, मुंह से कम बोलो। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो जितने भी अभी आपने देखा, आपके यहाँ आत्माराम जी महाराज का पहले स्थान बन के आते हैं आपके पंजाब में। आज जो श्री मुनि जी हैं, हाँ विद्यार्थी, वो भी इसी पंजाब के। पंजाब में जितने साधु संत हैं वो देश के कुछ ही राज्यों में तो होंगे। तो आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं कि बना बनाया हलवा खाने में रखना है, ये भी नहीं खाना चाहते। डॉक्यूमेंट ये जो सूत्र पढ़ रहे थे, मेरे हिसाब से एक एक जो जितने भी रचना किया, आप नौकार मंत्र शायद दुनिया का पहला मंत्र है जिसमें किसी व्यक्ति की पूजा नहीं, किसी के नाम की पूजा नहीं, गुणों की पूजा। और मैं जब सोचता हूँ कि गुणों की जब पूजा करते हैं तो दिमाग में ये छोटे मोटे जो तंत्र करते हैं आजकल, ये इस गुरु के भक्त, ये इस गुरु को आपको श्रद्धा हो जिसके साथ टूट जाओ, लेकिन दूसरों की आराधना करने का अधिकार आपको। इतना छोटा सा समाज वो भी अगर टुकड़े टुकड़े बन जाएगा तो आपकी पहचान क्या होगी? आज ईमानदारी से सोचिए, अपना समाज इतना साधन संपन्न, देश की एक करके अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा टैक्स पेमेंट करने वाले लोग, और हमारी औकात क्या है? हमारी कोई ताकत समझता है? छोटा से छोटा समाज हो, इसकी संख्या बिना उंगली पे गिन लो, लेकिन वो भी जब समझे चलते ना, तो सब लोगों को उनके बारे में सोचते हुए आगे बढ़ना। पर हमारा दुर्भाग्य, मैं तो कई बार साधु संत मुझसे नाराज हो, मैंने कहा बाबू जी हम नहीं पढ़ता चाहते, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, हम तो श्रावक है वो टुकड़ों में नहीं बटना चाहते,
लेकिन हमारे धर्म गुरु ही हमको अलग अलग टुकड़ों में बांट भगवान महावीर सबके है ना। भगवान महावीर की वाणी का अर्थ या तो समझे नहीं, ये समझे हैं तो एक क्या विषय है, हम एक समझ ही नहीं कर सकते। बड़ी मुश्किल से आपके बात हुई, नहीं तो क्या होता है कि हमारे घर में नाटक होता है। हमारी पुत्र वधु तो दूसरे दिन मनाती है, हम पहले दिन मनाते, हम कहते समाया, दूसरे दिन के साथ समाया। जो लोग हमें देखते हैं वो हमारे बारे में सोचते हैं। मैं सोचता हूँ कि इस बारे में हम लोग को बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। चलो छोड़ भी, कम से कम क्षमा याचना का तो कोई दिन तय कर लो। एकमात्र नवकार मंत्र सारे देश ने एक दिन किया। दुनिया में जैन समाज का डंका कौन? 1,80,00,000 लोगों ने एक स्थान पर आकर नवकार मंत्र का जाप किया। इस एक घटना ने आपको दिखाया। आपने देखा एक संथाना पर सर कोर्ट का फैसला आ गया कि संथाना आत्महत्या। संपूर्ण समाज दिगंबर चेतन वर्तक एक साथ खड़े हो गए, सड़क पे आ गए और उसके कारण से सरकार को फिर से आदेश बदलना पड़ा। ये ताकत का ऐसा हम अच्छे इसलिए हैं कि हमारे संस्कार अच्छे हैं। हमारे माँ बाप ने हमको जीना सिखाया। हम हर प्रकार के नशे से मुक्त रहते हैं, अपना व्यापार ईमानदारी के साथ करते हैं और उसके कारण से हमारे में सेवा भाव बचपन से ही भरा जाता है। सेवा कौन कितने पैसे की करता है उसका कोई महत्व नहीं, इस भावना से करता है ये उसका महत्व। हमें से जो लोग गरीबी में पड़े ना, मैं कोई ज्यादा सेवा नहीं, लेकिन मैं अपने बचपन में देखता था कि मेरी दादी रोज एक मटकी में नीचे से निकालती थी, उसको एक शीशे में लगाती। और विशेष करके जब गर्मियों में पक्षियों को पानी नहीं मिलता था तो वो रोज सवेरे उसका सबसे पहला काम ये था कि घर की सफाई करने के बाद उसको साफ करती और फिर नया पानी डालती। ये समझ नहीं आया, कई सालों तक समझ नहीं आया क्या करती हूँ। बेटा तेरे को प्यास लगती है तो तुम मुझे क्या लगता है तुम प्यास लगती, तुझे रास्ते में भी प्यास लगी तो कोई कुआं मिलेगा तो वहां चला जाएगा। ये हुआ तो चढ़ा करके पानी पी लेगा, मांग के पानी पी लेगा। ये पक्षी कितने मांग के पानी पी, इनकी कौन हाथ सुनी। तो जैसे हमें बताया एक चोट पानी को उठाता है ना पक्षी भी, तो वो भी आपको आशीर्वाद है, उसकी भावना आपके साथ जुड़ जाती। तो ये जो छोटा छोटा सेवा का जो काम सिखाया ना, उसके कारण से ही हमको सेवा के अंदर तो आपका समाज के विशेष करके मूर्ति पूजक समाज के एक ही आदमी 50 करोड़ का मंदिर बनाना, समर्पण की सीमा है। कोई जो है ना भोजन का दान कर रहा है, कोई दवाई का दान कर रहा है, कोई अनाथालय चला रहा है, कोई मुफ्त बधिर बच्चों की सेवा कर रहा है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, धर्म की और कोई व्याख्या नहीं। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये भाई तो ये पद आया ही चला है, लेकिन मैं ये धर्म का अनुयायी और धावक हूँ, इसको मेरे से बोल नहीं सकता। अगर मैं इसको अपने जीवन में समझने का प्रयास करूँ उससे आनंद है। दुनिया में सब धर्मों में बढ़िया कपड़े पहनना, बढ़िया भोजन खाना, पार्टी में जाना, बाकी बड़े कार्यक्रम होते हैं त्योहार का मतलब। हमारे यहाँ भूखे रहना, कम पहनना का मतलब क्या है? हमारा धर्म का मतलब यह है कि स्वयं अपने आप को चिंतन करो
ठीक बनाना है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, तेरी मशीन अंदर ही है। इस मशीन को जितना तू, जिसको आत्मा कहते हैं, तो जितना सजा सकता सजा। व्यक्ति व्यक्ति में फर्क है। भगवान ने सबकी मशीन एक की बनाई है, पूजा नहीं बनता। भगवान राम के पूजे भी यही देते हैं, हमारा तो पूजा होता है नहीं करता। इसका मतलब यह कि हमारा जो अंदर सोचने का विषय है वो थोड़ा दूर भागा है। और हमें तो भगवान की कृपा से मिलते इतने व्याख्यान सुनने को मिलते हैं कि 4 महीने तक एक ही जगह रख करके, जैसे मैं जितने किलोमीटर हवाई जहाज में नहीं चलाना, उससे ज्यादा तो ये पैदल चलते। कोई हिंदुस्तान में कल्पना कर सकता है कि आज भी हमारे सांसद भोजन लेने जाते हैं घर। आपको अगर मैं कह दूं कि कल यार धोती करके तुम भोजन करना आना, और धोती करते समय छोटा बड़ा नहीं देखा जाता कि उसके घर में क्या तैयार हुआ और क्या तैयार नहीं। अपनी दीवार पर जितना कंट्रोल कर सकता है ना आदमी, उतना ही आदमी का विकास है। हमारे यहाँ विजयनगर में कन्नालाल जी महाराज, कन्नालाल जी महाराज ने कभी स्वाद चखा ही, सारी जिंदगी रोटी और छाछ से ही उन्होंने अपना सारा जीवन दिया। अभी भी विद्यासागर जी है, विद्यासागर जी ने कोई टेस्ट अपने इस मुंह से देखा ही। ये जो भगवान महावीर का रास्ता है ना, ये तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, वो कहाँ तक पहुंच सकता है। पहुंचना चाहे तो पहुंच। और इसलिए हमारे यहाँ कहा है कि ये जो बाहर की सजावट है ये क्षणिक है, ये तो आई है जाएगी, लेकिन जो अंदर की शक्ति है कभी जाएगी नहीं। तो कहते आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा के कर्म उसके साथ जुड़ते चले जाते। दुख क्या है, ये गरीबी अमीरी क्या है, ये साधन और अभाव क्या है, व्यक्ति के कर्मों के। तो भगवान राम जैसे व्यक्ति इतना कठिन जीवन जीना पड़ा, इसका मतलब कहीं कहीं कर्मों का दोष होता है। उनके कारण से इस प्रकार की स्थितियां उनके सामने आई, और जो उसको जीत जाता है, उसका मुकाबला करके आगे बढ़ जाता है, वो उसकी उपलब्धि हो जाती है। तो जीवन का फैक्टर तो जीवन को संभालने के लिए आता है, जीवन को अच्छा बनाने के लिए आता है। परिस्थितियां विपरीत होती है तभी तो व्यक्ति का निशान होता है। आदमी का बना हम समय के होते हैं, आपातकाल में हमको उम्मीद मेहनत आ जाती है, घर परिवार टूट गए, कई लोग बर्बाद हो गए, लेकिन उसके बाद ईश्वर ने सारे देश का बचाव कर दिया। आज समय के 2 वर्ष पूरे हो गए, मैं उसका चलते थे, मुझे याद है गुरु भगवंतों की वाणी से कुछ मिला, या फिर उस महान संगठन ने मुझे जीना का तरीका सिखाया। यो तो देश के लिए नहीं यार, अपने लिए क्या दिया। अगर ये विचार सबके मन में हो तो ये जो गरीबी अमीरी और ये जो छुआछूत और ये जो दुर्गुण घुसे हैं, ये घुस सकते हैं क्या? वाल्मीकि जी की जयंती अभी भी, ज्ञान किसी के ठेका नहीं है, किसी जाति धर्म का ठेका नहीं है ज्ञान का। ज्ञान एक साधना है, जो जितनी कर सकता है उतना करेगा। पहली बार रामायण की रचना करने वाला संस्कृत में वाल्मीकि था, और वाल्मीकि ने सीता को आश्रय दिया, जब कुछ बच्चे वहां बड़ा हुआ। इसका मतलब हमारे समाज में कभी भी ये आपसी भेदभाव नहीं, ये तो बाद में खड़ा कर दिया। तो वास्तव में हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि हमें संतों के चरणों में बैठने का मौका मिला, और हमारे पास समय नहीं, जिंदगी नहीं है। 24 घंटे का दिन सबके लिए होता है। अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप को ध्यान में नहीं लगाते, शरीर की आप चिंता नहीं करोगे, तो मशीन काम करेगी। इसकी अच्छी सोच कहां से आएगी? 15 मिनट बैठो, फिर दोस्तों से सवेरे उठ करके शाम तक क्या किया,
कहाँ कुछ भूल हुई है, कैसे सुधारा जा सकता है, इसकी अपने आप की सोच है। तो वास्तव में मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों की तपस्या और साधना के कारण ये मानवीय का जो रास्ता है ये निरंतर आगे बढ़ा। और आज की तारीख में मैं सोचता हूँ देश भर में कितना चाहता हूँ, ये किसी समाज को उपलब्ध नहीं, कहीं 2 होंगे, कोई 4 होंगे, कोई 10 होंगे, कोई 15 होंगे, लेकिन यही ऐसा लक्षण है इसके हजारों साधु संत कहीं कहीं इस वर्षावास में एक जगह रहकर आपको और मुझको अपनी वाणी से कुछ समझाने का प्रयास है। कई बार लोग कहते हैं इतने सालों में कुछ हुआ ही नहीं, अरे मान लो ये भी नहीं करते तो डूब जाते ही। इतना हुआ उसको पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव दिमाग में क्यों लाते? नकारात्मक आदमी का दिमाग का द्वारा निकालते, हर चीज में से अच्छाई उठाने का प्रयास करो, लेकिन मिल जाएगा, और अच्छाई को बढ़ाने का प्रयास करो। क्योंकि मैं कहता हूँ लेकिन मेरी बात को कोई मानता नहीं। साहब हमारी बात को भी कोई नहीं मानता। क्या है ये जो 5 स्टार होटल में देर समाज को संजय करते ये अपना उद्देश्य करता है। अगर कहीं है तो दाने पूर्ण कर दो ना, गरीब बच्चे को पढ़ा दो आगे समाज का, वहाँ सब प्रकार का खाना मिलता है। हम ड्राइव करके उन सब खाने को देखते हैं, व्यापारी समझ हो सकते हैं, कई बार आपकी मजबूरी को समझना, और ये तो आवश्यक नहीं कि आप वहाँ जाकर के टोकन अपना परिचय देके आ जाओ। इतना सम्मान पड़ता है, इतना झूठा पड़ता है। हमारे समाज में तो खाली धोखे चुका है आपको खाना, उसमें एक कण भी नहीं है, उसका भी अपना एक पुण्य मिलता है। आप ये क्या तो वास्तव में हमारे समाज की जो कुछ आदर्श है ना, उनको हमें अपनाने के लिए अपनी आगे वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर करना पड़ेगा। नहीं तो हम ही अपने परिवार के लोगों से परेशान हो जाएंगे, और जाने की जरूरत नहीं। ये संस्कार जो है ना वो इसी जगह आते हैं। अभी मैं आपसे और समाज से केवल यह आशीर्वाद चाहता हूँ कि आपका राजनीतिक जीवन सही दिशा में चले। अब बच्चा कुछ जीवन का जो भी समय है वो सही दिशा में चले, कहीं कोई गलती ना हो जाए जिससे कि मेरे समाज के ऊपर होंगी। मैं खराब हूँ तो मेरा समाज को और कुछ देना नहीं, समाज का मान और सम्मान बढ़ा। राजनीति में रह करके हम लोग अपनी सुविधा को पालन कर सकते हैं, अपने काम को अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, तो उसको आशीर्वाद देना। बाकी सब बंदूक भी करेगा, अपने समाज के सब बंदूक भी करता है। फालतू पैसा खर्च करने के बने अपने आने वाली पीढ़ी को तैयार करो। अकेले जीतो नहीं, इसके पहले नहीं था। मैंने महाराज जी से कहा व्याख्यान में जाता, महाराज जी ये तो प्रवचन और आपके व्याख्यान तो होते रहेंगे, अगर समाज का कोई ख्याल नहीं रखोगे तो आने वाले 20 साल 25 साल पर आप क्या स्थिति होगी। मैं 7 के एमएलए तो गया था, तो मेरी सचिवालय की कोई विंग ऐसी नहीं थी जिसमें मेहता भंडारी कोई जैनी नहीं। लेकिन जब मैं 2006 तक आया तो मुझे लगा कि पूरी एक खाली इसका लोग का नाम है। तो महाराज जी ने कैसा वो इतना संपन्न समाज है, करोड़ों लगाने बच्चे IAS तैयार देते हों, सब मिलकर के कोशिश करें, सबके पैसे से किसी का भी देवी का बच्चा होगा, कम से कम आज की तारीख में आपके पंजाब में देवियों के 8 बच्चे ICF के सब वही तैयार हुए, जिन्होंने ठहरने का, खाने का, पीने का, कोचिंग का सब खर्चा करके इस समय 800 IAS बना। अब आपको लगेगा कि हाँ हमारा भी कोई मान रखना। मैं सोचता हूँ वैसे ही हमको हर चातुर्मास में कोई अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रोजेक्ट हाथ में लेना, और कुछ नहीं
संस्कारों से तो जोड़े। हमारे बच्चों को तो प्रतिक्रमण ही नहीं आता है, क्योंकि उससे सिखाई। प्रतिक्रमण का मतलब ये कि दिन भर में जो भी अपराध और जो भी कमियां हुई, ऐसा किसी ने बनाया नहीं है जो हमारे यहाँ प्रतिक्रमण बनाया। हमने जड़ चेतन से भी क्षमा याचना की, पर्वत और पहाड़ी से भी, नदी को भी हमने क्षमा याचना की। मतलब हमारे पास बहुत संपत्ति है, और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी संपत्ति दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, कि हमको मिल जाए। एक बार फिर आप सब बाकी पदाधिकारियों का आशीर्वाद मुझे मिले, मैं अच्छी तरह से काम करता हूँ। उन्हें कोई पार्टी नहीं बनाते, क्या गलत परिपाटी करते। एक में अंडा होता है, आप अलग से देके बनाओगे तो अलग बात, आपके 100% आप इसकी जगह यार मिठाई चला लो ना, मिठाई को काट दो, काट नहीं दो। हम जहाँ कहाँ है ये सब बातें जो है ना, समाज को भी चिंता करनी पड़ती है, अपनी आदमी भी तैयार होती है, और छोटे छोटे बच्चों की बात तो कोई कंपटीशन है ना। ये धर्म का कम से कम एक परीक्षा कराओ साल में, जिसमें सब प्रकार का बच्चा बन करके माताएं बहनें आदमी पुरुष सब उसमें बैठे हैं, ताकि किताब को पढ़ेंगे तो नहीं हमारे क्या होता है। अभी हमारे बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं, तो उनकी किताब ही नहीं पढ़ी करते, वो जानते ही नहीं है क्या होता है वहां पर। वो आपका जो नाम है ना, उसका अर्थ नहीं जानते, मन से बोलते जरूर है, लेकिन इसका अर्थ जाने तो समझ में आए। ऐसा धर्म कोई होगा नहीं जिसमें सब और हीरे लो, उससे नहीं समझा। मैं सोचता हूँ ये सारा जो है ना, हम कैसे दे पाएंगे, ये हम लोगों को देखे। एक बार मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबका आशीर्वाद है, अच्छा काम करे और समाज का गौरव बढ़े, तो गलती हमसे नहीं हो जाए जिसके कारण से मेरे समाज पर मुझे प्रकाश आ रही है। अभी प्रेरणादायक गवर्नर साहब के आपने सुना स्पीच, बहुत सारी चीजें जीवन में उतारने के लिए अपने लाइफ में उतारे हम उसको, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्हें एक बार फिर उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ अपने प्रधान कार्यकारी तरफ से। वो दीर्घायु हो और आगे ही आगे बढ़े धर्म के क्षेत्र में, ऐसा मार्गदर्शन हमारा भविष्य में भी करते रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। और पुण्य फिर जब उनका लुधियाना आने का प्रोग्राम बने तो हमारे प्रांगण में आए और हमें ऐसे ही हमें नॉलेज दे। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत रहस्य में भी और जैनिज्म का पूरा सार, और गवर्नर साहब ने जो बात कही कि भारत की परंपरा काटने की नहीं जोड़ने की रही है, इसलिए आप जितने भी अभिभावक यहाँ पर बैठे हैं, श्रद्धालुगण बैठे हैं, वो इस चीज का संकल्प लेंगे कि हम अपने जन्मदिन के ऊपर कभी भी केक को, क्योंकि ये पाश्चात्य संस्कृति है। मेरे विमल भाई से मैं बात कह चुकी थी गवर्नर साहब कि बाबूजी ये केक नहीं कट करेंगे, क्योंकि सनातन की और जैनिज्म की ये परंपरा है, वो कभी किसी चीज को काटता नहीं है, वो हमेशा क्या करता है, जोड़ता है। तो लीजिए, बहुत बढ़िया एक बार गवर्नर साहब के प्रभावक भाषण के लिए सभी पर हर्ष 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 हर्ष। तो लीजिए, मेरी एक इच्छा है छोटी सी, रखते तो समय हो गया है, हमारे विमल भाई और हमारे ऐसे जनसभा के प्रधान हाँ जी गवर्नर साहब का स्थान, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई दीक्षा का कार्यक्रम हो, चाहे साधु साधवी की, हर तरह हर साधु साधवी की समय हो गया है। ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब आप बैठो। हाँ जी लो जी, सभी हाथ जोड़ लेंगे। सभी आचार्य भगवंतों की, सभी उपाध्याय भगवंतों की, सभी गुरु भगवंतों की।
सर्व पाप विनाशनो मंगलानंद सबले सिंह परमं हवै मंगलम चैता भारत वासन चकवटी महिडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुतरन नमो दीनानंद जिये ध्यानन नमो दीनानंद जिये ध्यानन चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पड़तो धमो मंगलम चत्तारी तुम्हारी हंता तुमा सिद्धा तुमा साहु तुमा केवली पड़तो धमो तुमा चत्तारी सड़म पवजामी अरिहंते सड़म पवजामी सिद्धे सड़म पवजामी साहु सड़म पवजामी केवली पड़तो धमो सड़म पवजामी चार शरणे सुख करने दुख हरने और न शरण